दुनिया की पहली पेशेवर आर्चरी प्रीमियर लीग यानी कि तीरंदाजी लीग को बीती शाम दिल्ली में लॉन्च किया गया, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंचे साउथ एक्टर रामचरण। आपको बता दें कि आर्चरी प्रीमियर लीग भारत का पहला फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी टूर्नामेंट है, जिसे भारतीय तीरंदाज संघ द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया। तो आइए जानते हैं कि इन कलाकारों का क्या कुछ है कहना इस खास पेशकश में। Good afternoon, everyone. Congratulations for completing the Archery League almost, and we're so excited. At the same time, we feel we're going to miss this very soon after tomorrow. I hope all of you had a great time in India. Firstly, Brady, I love your style, man. Very cool. And congratulations to you, and many more wins. And especially Chikita, you're from my state. I wish you all the best. Telangana, Andhra, yeah, man, both are our states. And Deepika ji, thank you so much, and wishing you all the best for the future and the upcoming bigger tournaments that are coming. Dear, how are you? Congratulations. So proud of you. Thank you. Abhishek ji, namaskar. So firstly, I don't see it as a competition, this league. I think it's a great collaboration of the world athletes and archers coming together. Obviously, the youngsters and the new archers are going to have so much of potential to learn from the seniors and somebody who's won championships. And the first hand basis, they can learn so much. It's like how my movie RRR was embraced by the world cinema. Here, the archery, for the first time, I'm so proud. Thanks to all of them on this stage who had made this possible, especially Anil Kamini ji and Munda ji and Sachinendra ji. And all of you, thank you so much. You have made the world a smaller place by bringing all of them together. And you made everyone collaborate and see the opportunity to learn from each other. And all of us can achieve the dream of winning the Olympics, which is hopefully not a dream anymore after this week. तो मैं सभी आर्चर्स जिन्होंने मैं कई दिन तक इस लीग को नज़दीक से देखा और जिस तरीके से हमारे आर्चर्स यहाँ पर 11 कंट्रीज़ के आर्चर्स और हमारे इंडियन आर्चर्स सारे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लगातार प्रतिस्पर्धा जारी है। कल हम फाइनल में देखेंगे अपने आर्चर्स को, अपने खिलाड़ियों को। और जो मैंने सुना है कि इस आयोजन से, क्योंकि अभी अभी रामचरण जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने काफ़ी आर्चरी को सराहते हुए इनके योगदान को भी सराहा है। और आने वाले समय में यह जो शुभारंभ हुआ है विजयादशमी से, यह पूरे वर्ल्ड के लिए मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, जिसमें हमारे अभी के आर्चर्स, आने वाले आर्चर्स और लगातार इस खेल के प्रति लोगों की जुड़ाव बढ़ेगी। आज यह हमारी परंपरागत व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला खेल है, जो हमें जोड़ता है अपने इतिहास से, जोड़ता है अपने परंपराओं से और जोड़ता है दुनिया से। दुनिया के कई देश, 150 कंट्रीज में आर्चरी एसोसिएशन है और उसमें से भारत एक अभूतपूर्व स्थान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी जितने भी हमारे परफॉर्मेंस हुए हैं, जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, उस टूर्नामेंट्स में हमारा द्वितीय स्थान पूरे विश्व के अंदर प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में हमने एक साहसिक कदम बढ़ाते हुए लीग फॉर्मेट में अभियान प्रारंभ किया है। मुझे आशा है कि मीडिया जगत इसको गंभीरता से लेते हुए भारत की एक साहसिक कदम को दुनिया तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी सिद्ध होगी।
और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रहा है कि यह जो प्रारंभ हुआ है वो आगामी दूर तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से अनिल जी और रामचरण जी मिलकर आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि एक इंडियन वो उनको प्रेजेंट किया गया हमारे सभी आर्टिस्ट के सिग्नेचर से और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और उसको बहुत संभाल के रखने के लिए कहा है। वो फोटोग्राफ्स भी आपके बीच में जल्दी आए। मैं सबसे पहले तो रामचरण जी को, अनिल जी को, अर्जुन जी को और डॉक्टर जॉरिस जो हमारे ट्रेजरर हैं, आप सबको बधाई देता हूँ कि फर्स्ट सीजन और हिंदुस्तान में आर्चरी लीग होना वर्ल्ड में पहली बार। बहुत डर लग रहा था जब हमने शुरू किया। मुझे ध्यान है 2016 की बात होगी, अनिल जी और हम दोनों वर्ल्ड कांग्रेस में थे तो वहाँ हमने प्रेजेंटेशन में कहा था कि हम लीग करना चाहते हैं। तो 2016 से उस ड्रीम को पूरा करने का जो प्रयास किया हमने उसको आज हम पूरा कर पाए हैं। और हमारे प्लेयर्स आए हुए हैं बाहर से भी और अपने जो इंडियन आर्चर्स हैं। आप मीडिया के मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग उस लीग को नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। क्या बॉन्डिंग है आर्चर्स की। जब मैं एला गिब्सन को हमला करते हुए देखता हूँ आप मतलब समझ नहीं सकते कि क्या फीलिंग्स आ रही हैं। और जिस तरह का हमारा एटमोसफियर है टीम स्टाफ का, हर टीम में 2 फॉरनर्स हैं, बाकी प्लेयर्स हैं और इतना और सीखने को बहुत मिल रहा है हमारे आर्चर्स को। जब हम रेडी को शूट करते हुए देखते हैं और हर एरो जो है वो 10 में जा रहा है और इतना स्मूथ लगता है कि कितना इजी है आर्चरी, लेकिन उसके पीछे की डेडिकेशन समझ में आती है। तो हमारे प्लेयर जूनियर प्लेयर्स भी हैं जो दिल्ली के बाकी बच्चे और शहरों के बच्चे वो आके से डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि आर्चरी, जैसे बोला जी ने कहा कि ये हमारे एक तरह से हमारा कल्चर भी है। हम पुरातन से इसको देखते आ रहे हैं और यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी ना कभी तीर कमर अपने हाथ में न लिया। लेकिन अब समय आ गया कि आर्चरी को वो स्थान मिलना चाहिए जिसका वो हक रखता है। स्पोर्ट्स में अब आर्चरी हमारा मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बने और उस ऊंचाइयों तक जाए जिसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम कर सकते हैं। हमारे आर्चर्स में बहुत ताकत है। हिंदुस्तान में हर मेडल आर्चरी में जीता, एक ओलंपिक बचा और 2028 में उस मिथ को हम तोड़ेंगे। इस लीग के माध्यम से जो डर हमने अपना बच्चों को निकाला था वो निकालने में हम सफल हुए। मैं तो ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। और 2028 का ओलंपिक मेडल का रास्ता यहाँ दिल्ली से शुरू हुआ है। मुझे लगता है हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।